चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए। सब भैया को अनिल सैनी की राम राम, जय जय बुंदेलखंड। तो भैया हरो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनावे की मांग अब बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ रही है। अब तो जामे का स्कूली बच्चा का बूढ़े का और जवान सभी लोग शामिल हो गए हैं और अब सबकी केवल यही एक मांग है कि उनको राज्य अलग बने। दरअसल जय टाइम पे अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेके यात्रा निकाली जा रही है और जय यात्रा को नाम दो है गांव गांव पाँव पाँव यात्रा। तीसरे चरण में चल रही जय यात्रा जय टाइम पे महोबा जनपद में चल रही है और अब जय यात्रा खर्रा में पहुंची, जहां पे जय यात्रा को बहुत ही ज़्यादा हर गांव के लोगों को समर्थन मिलो है। जहाँ में स्कूली बच्चे अब शामिल हो गए हैं और उनको सीधो सब एक ही नारो है कि उन्हें भीख नहीं अधिकार चाहिए, उन्हें अपनो राज चाहिए। फिलहाल अब जब मांग कछु ज़्यादा ही जोर पकड़ रही है। ठीक नहीं अधिकार चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर निकारी जा रही जब गांव गांव पाँव पाँव यात्रा को नेतृत्व कर रहे मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला गांव गांव में जाकर लोगों को केवल यही बता रहे हैं कि उनको बुंदेलखंड राज्य की जरूरत काय है। उनको कहबो है कि बुंदेलखंड राज्य जब अपनो बन जाए है तो इतने के लड़का इतनी आके अपनी नौकरी कर हैं और इतनी उनको सब कछु काम दाम चल है, उन्हें बाहर जावे की जरूरत नहीं है। उनको कहबो है कि बुंदेलखंड में 7 नदियां होवे के बादो बुंदेलखंड के लोग प्यासे हैं, जबकि बहुत सही लोग जैसे फायदा उठा रहे हैं। उनने क्या कही है, उनकी पूरी बात सुनो। क्या करें और कैसे करें ये आपको तय करना है। हम लोग तो केवल आपको राह दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन आगे खड़े होकर आप ही को तय करना है। गांधी जी की एक किताब है जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा, आत्मकथा है, और उस आत्मकथा में उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। उन्होंने कहा कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि देश की आजादी केवल शहरों में रह के नहीं आ सकती है, न किसी कार्यालय में बैठ के किसी बाबू से किसी नेता से बात करके आ सकती है। देश की आजादी के लिए हमें गांव गांव जाना होगा, हमें जनता जनार्दन से मिलना होगा, जनता की नब्ज टटोलनी होगी। हम गांधी बनने नहीं चले हैं, लेकिन हम भी पिछले सालों से इस आंदोलन को चला रहे हैं और हम इसी बुंदेलखंड लोगों से कह रहे हैं कि अलग राज्य होना चाहिए। लेकिन 70 साल के बाद भी परिणति नहीं हुई। तब हमने तय किया कि क्यों ना हम लोग गाँव में चलें। एक दिन में हम कम से कम 7 से लेकर 10 गाँव खोले और उस गाँव में जितने भी हमें लोग मिले, चाहे 5 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, हम उनसे अपनी बात कहें। और वो यात्रा हमारी, जैसा कि डॉक्टर आश्रय सिंह ने बताया, बीच बीच में जो रुकती है, लेकिन 15 दिन लगातार महीने में जब चलते हैं तो चलते हैं। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी की शादी की सालगिरह हो, हम उसकी परवाह नहीं करते। एक बार हमने तय कर लिया, पिछली बार हम सर्दियों में खड़ा थी, सर्दियों में हम निकले, हमने वही डाउनलोड किया। अब इस गर्मी में हम निकले, तो हम क्यों निकले हैं, ये 3 पॉइंट्स आप जरूर सुन लें। जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने कहा है कि हमारे पास प्राकृतिक संपदा अपार है। आपको हम गिनवाए देते हैं। हमारे यहाँ से मुरम निकलती है, हमारे यहाँ से बालू निकलती है, हमारे यहाँ से ग्रेनाइट जाता है, हमारे यहाँ से पटना में मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ हीरा की खान 35,000 करोड़ रुपए पर साल सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, 17,000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार को मिलते हैं। हमारे यहाँ सबसे अच्छा अतरा को धन का कटोरा कहा जाता है, आपके उत्तर प्रदेश का है। जालौन में आप सबसे ज्यादा मटर बनाते हैं, जो मटर आप पैकेट में आपको मिलती है पूरे साल, वो जालौन की उपज है। आपके यहाँ टमाटर, आपके यहाँ आलू, आपके यहाँ मिर्च, आपके यहाँ अदरक, मतलब इतनी हम उंगलियों पे गिनवा रहे हैं, अनंत है। ये सब प्रकृति की चीजें हैं जिनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब दूसरी तरफ आइए, 7 नदियों का पानी है हमारे पास, लेकिन गर्मी हमारे यहाँ सूखा है, तो वहां यहाँ किसानों को पानी नहीं मिलता है। किसानों की समस्या अभी किसान के महासचिव ने बताया। 4 जगह आप बिजली बनाते हैं और
और आपको घंटों बिजली कटौती होगी। आपके पास हर तरह की वो सुविधा है जो किसी और प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन उस सुविधा का लाभ तुम्हें नहीं। वो सुविधा सारी यहाँ से निकल के हमीरपुर के रास्ते कानपुर, आगरा और लखनऊ और दिल्ली जाती है। आप वहीं के वहीं खड़े, वो कहा था कि इस बस में सब कुछ खचाखच खनिज सब पैसा सब खराब हुआ है, लेकिन ना ड्राइवर आपका, ना कंडक्टर आपका, ना क्लीनर आपका।